हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 जो था एक्सरसाइज 2.2 का वो कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 चीज़ें करने के लिए कहा है कि सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। तो पहली चीज़ क्या करनी है, आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में सेकंड आपको करना है रिड्यूस लोएस्ट फॉर्म। आपको रिड्यूस करना है उनकी लोएस्ट फॉर्म में, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। और उसके बाद थर्ड आपको करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन। मतलब आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 में हमें क्या दिया हुआ है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। दिस इज गिवन 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। दिस इज अ होल नंबर एंड दिस इज अ फ्रैक्शन। सो हमें यहाँ होल नंबर का मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ। तो कैसे करेंगे, जब भी होल नंबर का मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में करना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या है, 3 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट विल बी 21 एंड डिवाइडेड बाय 5। सो 21 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। अब ये तो हुई एक चीज़ कि हमने कर दिया क्या, मल्टीप्लाई। दूसरी चीज़ क्या करनी है, उन्हें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। तो यहाँ देखते हैं क्या ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो या तो 0 पर एंड होते हैं या तो 5 पर, और ये 21 है, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो ही नहीं सकता, डिवीजन किसी भी चीज़ का हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये ऑलरेडी अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल होते, कॉमन फैक्टर होते, तो हम इन्हें कैंसिल कर सकते थे और इसे रिड्यूस कर सकते थे लोएस्ट फॉर्म में। लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो इसलिए इसे नहीं करेंगे रिड्यूस। इसे हम क्या करेंगे, ऐसा ही लिखे रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्जन पर। सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, 21 का डिवाइड करेंगे 5 के साथ। तो जब आप 21 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4 टाइम्स 20 0 1। अब रिमाइंडर आपके पास आ गया है 1, तो जो रिमाइंडर है उसे हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 का 5 रहेगा, और होल नंबर क्या आ गया है 4, क्योंकि हमारा 4 क्वोशंट आया, तो 4 होल 1/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन आ गया, फाइनल आंसर। इसी तरह से सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सेकेंड क्वेश्चन में भी सेम करेंगे हम, न्यूमरेटर से डिवीजन हो जाएगा, तो 4 1 4 एंड 3। न्यूमरेटर से डिवाइड हो गया होल नंबर का और डिनोमिनेटर में 3 का 3। अब मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर का होल नंबर से और डिनोमिनेटर में 3 का 3। अब यहाँ पर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 4 का डिवाइड करेंगे 3 के साथ। यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, 4 3, तो 3 1 टाइम आएगा, 3 माइनस ये हो गया 1। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 1, क्वोशंट क्या आ गया 1, तो लिख देंगे 1 होल 1/3। फाइनल आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, इनके जो मल्टीप्लिकेशंस हैं बहुत इजी हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर पर जो है वो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। 2 मल्टीप्लाई बाय 6/7। अब यहाँ पर भी वही होगा कि 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर में करेंगे, तो 2 6 टाइम्स आ गया 12, और नीचे 7 डिनोमिनेटर में 7 का 7 रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे डिवीजन 12 का 7 से। 12 का डिवाइड जब हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 टाइम्स 7 एंड दिस विल बी 5। तो 5 रिमाइंडर 1 क्वोशंट, और ये तो एज इट इज़ हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, तो 1 होल 5/7। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2/9। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 10 आ गया यहाँ पर,
और ये हो गया 9. 5 2s are 10 एंड दिस इज 9. डिनोमिनेटर में 9 का 9 रहेगा. 10/9 आंसर आ गया है. अब फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर इसे डिवीजन करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 होल 1/9. फिफ्थ क्वेश्चन पर आएंगे. फिफ्थ क्वेश्चन इज 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4. ये आपको यहाँ पर रिवर्स करके लिख दिया है, लेकिन इस वजह से रूल चेंज नहीं होंगे, चाहे इस तरह से लिखा हो, पहले रैशनल नंबर पहले फ्रैक्शन और उसके बाद में होल नंबर, या फिर पहले होल नंबर और उसके बाद में फ्रैक्शन लिखा हो, दोनों में मेथड सेम अप्लाई करना है. यहाँ पर भी होल नंबर का मल्टीप्लाई पहले न्यूमरेटर के साथ करेंगे. तो 4 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 3, नीचे डिनोमिनेटर में 3 का 3 एंड दिस विल बी डिवाइडेड. नाउ 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, सो विल गेट 2 होल 2/3. ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर मिक्स फ्रैक्शन में. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन. इसे रफ कर देते हैं. ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड का 6th वाला क्वेश्चन देखेंगे. 6th क्वेश्चन में है हमें 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6. 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 6. सेम यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 2 का 2 रहेगा. 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 30. और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, इसे हम लोएस्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये 30 और 2 जो है ये क्या हो सकते हैं, आपस में डिवाइड हो सकते हैं. इन्हें कॉमन मल्टीपल दिख रहे हैं. जो 2 है वो दोनों का कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर है सॉरी. तो यहाँ पर 2 से 30 का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15. तो ये हमारा आंसर हो गया 15. ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आए या हर बार आपका आंसर फ्रैक्शंस में आए. होल नंबर में भी आपका आंसर आ सकता है. तो ये आ गया यहाँ पर 15. सेवेंथ क्वेश्चन है 11 मल्टीप्लाइड बाय 4/7. 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ में तो ये हो गया 44. 11 मल्टीप्लाइड बाय 4 44 डिवाइडेड बाय 7. अब यहाँ पर 44 का डिवीजन हुआ है 7 से, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 44 7 से. सो यहाँ डिवाइड जब हम करेंगे तो 7 को 44 से डिवाइड करना है. 7 5 35, 7 6 42. ये हो गया 2 0. अब हमारे पास रिमाइंडर है 2. क्वेश्चन आ गया है 6 और 7 जो था वो हमारा डिनोमिनेटर में एज इट इज़ रहेगा. तो 6 होल 2/7. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो गया. इसे लोएस्ट फॉर्म में इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं था. 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड का ही. 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5. सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो ये 20 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 5. अब यहाँ पर आंसर 80 आ गया है. इन दोनों को डिवाइड करने से पहले आप देखिए कि लोएस्ट टर्म में इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कर सकते हैं. बेसिकली डिवीजन ही होगा यहाँ पर भी, क्योंकि 5 और 80 में जो फैक्टर है कॉमन वो क्या है, 5 है. तो बस यहाँ पर 5 से इसका डिवाइड कर देंगे 80 का, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 16. 16 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा. जैसे यहाँ आया था होल नंबर, ऐसे यहाँ पर भी एक होल नंबर में आंसर आ गया है. आएंगे क्वेश्चन नंबर 9th पर. 9th में हमें गिवन है 13 मल्टीप्लाइड बाय 1/3. काफ़ी इजी क्वेश्चन है. 13 का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 और डिवाइडेड में नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा. और अब हम इसे लोएस्ट टर्म में तो कर नहीं सकते क्योंकि 13 और 3 दोनों ही कैसे हैं, आपस में किसी भी कॉमन फैक्टर को या मल्टीपल को शेयर नहीं करते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे 3 और 13 का. डिवीजन कर लेते हैं 13 का 3 से, तो यहाँ हो गया 3 4 टाइम्स 12 और ये हो गया 1. इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं
4 होल 1/3, ये आ गया मिक्स फ्रैक्शन में। 10th वाला देखेंगे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3/5 से, तो यहाँ 15 इंटू 3, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 5। अगेन हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 5 जो है वो इन दोनों का ही क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो 5 9 जा 45 हो जाएगा, तो ये आ गया 9 होल नंबर में। तो बस यहाँ पर ये 9 आ गया है होल नंबर में, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर सॉल्व हो गया है 10th क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये काफ़ी इजी और बेसिक सा क्वेश्चन था, जो हमने मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, बस उन्हीं पर ये क्वेश्चन पूरा दिया हुआ था। अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट्स हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और अब हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। शेड, यहाँ पर हमें कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं जो कि हमें क्या करना है, शेड करना है। डायग्राम्स को हमें क्या करना है, शेड करना है। जो हमें फ्रैक्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंगली शेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 4। पहले सबसे हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 ऑफ द सर्कल्स in the box, 1/2 of the circles in the box। अब जो बॉक्स सर्कल्स का है उसे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल हमें 12 सर्कल्स दिए हैं। इस तरह से अब हमें 1/2 जो सर्कल्स हैं, मतलब ये जो टोटल सर्कल्स हैं, इनके 1/2 सर्कल्स हमें क्या करना है, शेड करना है। कैसे पता चलेगा कि इनके 1/2 सर्कल्स कितने हैं? तो टोटल कितने सर्कल्स दिए हैं आपको, टोटल जो सर्कल्स हैं वो हैं 12। अब 12 का 1/2 निकालने के लिए हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, किसका, 12 का, किससे, 1/2 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 का सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर से, तो 12 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। अब हम इसे करेंगे डिवाइड या फिर इसे लोएस्ट में कन्वर्ट। तो देखते हैं डिवाइड करने पर क्या आ रहा है। इसे कैंसिल करके डिवाइड करेंगे अगर, तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, 2 6 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 6। मतलब 12 का 1/2 अगर करें तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो बस अब हम 6 सर्कल्स को यहाँ पर शेड कर लेंगे। किसी भी 6 सर्कल्स को आप शेड कर सकते हैं। ये हो गया 1/2 ऑफ द सर्कल्स। इस तरह से सेम क्वेश्चन जो है 4th का सेकंड वाला क्वेश्चन वो देखेंगे। फोर्थ के सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। 2/3 of the triangles in box B। जो B बॉक्स है उसमें 2/3 जो है ट्राइंगल्स, उनको शेड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं बॉक्स के अंदर। इसके बाद में यहाँ पर टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो है 9। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2/3 निकालना है कि कितना होगा, 9 का 2/3 कितना होगा। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, 9 ट्राइंगल्स हैं, तो निकाल लेंगे 9 का 2/3। तो क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 से, तो ये 9 2 = 18 और डिवाइड में आ गया नीचे 3 डिनोमिनेटर में। अब इन्हें
डिवाइड कर देंगे, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 6 ट्राइंगल्स को शेड करना है। किसी भी 6 ट्राइंगल को शेड कर सकते हैं आप, इस तरह से पूरा शेड कर दीजिए 2/3 ट्राइंगल्स को। तो ये हो गए 2/3 ऑफ द टोटल ट्राइंगल्स। आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3/5 of squares in box C। जो C वाला बॉक्स है उसमें जितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स दिए हुए हैं उनका 3/5 हमें क्या करना है, शेड करना है। यहाँ पर टोटल 15 बॉक्सेस दिए हुए हैं। फिफ्टीन स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब 15 स्क्वायर्स जो हैं इनका 3/5 कितना होता है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 15, इनका 3/5 कितना होता है वो निकालेंगे। 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। अब ये न्यूमरेटर का जो मल्टीप्लाई है उसका होल नंबर से होगा, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में 5 का 5। अब डिनोमिनेटर में नीचे 5 है, ऊपर 45 है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, डिवीजन हो सकता है। तो 45 का 5 से डिवाइड कर देंगे, 9 हमें मिल जाएगा, 5 9 जा 45। तो बस क्या करेंगे, अब 9 स्क्वायर्स को शेड कर देंगे। ये हो गए 9 स्क्वायर्स शेडेड। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट। आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5th क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है। फाइंड करना है क्या, सबसे पहले लिखा है 1/2 ऑफ 24। अब ये 1/2 ऑफ जो लिखा है इसके बाद में लिखा हुआ है 24 एंड 46। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले 1/2 फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 1/2 ऑफ 24 कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी हमने फाइंड किया था कि भाई 2/3 15 का कितना होगा, 2/3 ऑफ 15, 2/3 ऑफ 9, 3/5 ऑफ 9। ये सब अभी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 में। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर करना है, बस यहाँ आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं। तो 1/2 का मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाइड 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 24 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। 24 का डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 2 5th का फर्स्ट में ए का जो है ये ए वाला हो रहा है, ए का 1 और ए का 2। अगेन हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 ऑफ 46 अगेन। नाउ 1/2 एज इट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 46। ये हो गया 46। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 1 और 46 का। तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 और ये हो जाएगा कैंसिल। जब आप 46 का डिवीजन कर देंगे 2 के साथ तो हमें मिल जाएगा 23। फाइनल आंसर, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद ए पर, ये ए जो है वो यहीं ख़त्म हो रहा है। बी पर आते हैं। बी में क्या है, बी का जो फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है 2/3 ऑफ, किसका 2/3 निकालना है आपको, 18 का। तो क्या करेंगे, 2/3 लिखेंगे, ऑफ की जगह पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई और आगे लिख देंगे 18। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 18 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 2 जा क्या हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 3। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब 36 और 3 जो है उनमें कॉमन फैक्टर है क्या, 3। तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा 36। तो यहाँ हमारे डिवीजन के बाद हमें मिल जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 12। अब बी का जो सेकंड वाला है वो देखेंगे। बी के सेकंड वाले को 2/3
किसका निकालना है आपको? 27 का निकालना है। तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 27, ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया है। अब 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ में? 2 के साथ में। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, 54 यहाँ मिल जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 3 का 3। 54 को डिवाइड करके देखेंगे 3 के साथ, चलिए देख लेते हैं। 54 का डिवाइड करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर माइनस किया 2 आ गया, 4 नीचे, 3 8 ज़ा 24, 18 टाइम्स जो है ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से। तो हमें क्या आंसर मिल जाएगा यहाँ पर? 18। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 18। इन सभी क्वेश्चंस में एक्चुअली हमने कुछ नंबर्स के कुछ पार्ट्स निकाले हैं, मतलब 2/3 पार्ट ऑफ 27 क्या होगा? 18। 2/3 पार्ट ऑफ 18 क्या होगा? 12। 1/2 पार्ट ऑफ 46 क्या होगा? 23। 1/2 पार्ट ऑफ 24 क्या होगा? 12। तो ये हमने क्या निकाले हैं? नंबर्स के कुछ पार्ट्स निकाले हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर C और D भी सेम क्वेश्चन ही दिया हुआ है। पूरा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है C भी, देख लेते हैं। C में हमें क्या गिवन है? 3/4 ऑफ 16, 3/4 ऑफ 16 हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फर्स्ट वाला जो है C का। तो क्या करेंगे? 3/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे ऑफ की जगह पर और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? 16। इसके बाद यहाँ पर 16 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल नंबर और फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 48 का डिवाइड आप 4 से कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 12। तो ये 3/4 पार्ट ऑफ 16 क्या होता है? 12 होता है। 12 आ गया है यहाँ पर। ऐसे ही C का जो सेकंड वाला है वो देखेंगे, 3/4 ऑफ 36। अब यहाँ पर मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी इसको सॉल्व करने का। देखिए 3/4 ऑफ 36 हमें यहाँ पर निकालना है। अब 36 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करना और उसके बाद जो आंसर आए उसका डिवाइड करना 4 से, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाता है। इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो 36 है उसका डायरेक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ। मतलब पहले हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप हमेशा पहले मल्टीप्लाई करें और फिर डिवाइड करें। बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है तो हम इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो 36 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा? रिमाइंडर 0 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 36 जो है वो 4 का क्या है? मल्टीपल है। 9 टाइम्स अगर आप करेंगे 4 को तो क्या आएगा? 36 आएगा। तो बस हम क्या कर देंगे, ये कैंसिल इस तरह से कर देते हैं कि 4 से 4 1 टाइम एंड 4 9 36। तो इस तरह से ये कैंसिलेशन हो जाता है यहाँ पर। और अब हमारे पास क्या बच गया? 3 और 9, 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर नीचे 1 आया था तो इसे लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें। अब ये 9 3 कितना हो गया है? 27। तो 3/4 पार्ट ऑफ 36 क्या आ गया है? 27। तो आप इन्हें इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम D का फर्स्ट देख रहे हैं, 4/5 ऑफ 20। अब हम इसी वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब क्या करना है, यहाँ पर 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसे अब कैंसिल कर देते हैं। 5 1 5, 5 4 20। तो ये हमारे पास क्या बच गया? 4 और 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 16। तो यहाँ हमारे पास आ गया है 16। इसके बाद अब हम आएंगे D के सेकंड वाले पर। D में सेकंड वाला जो है वो है 4/5 ऑफ 35। 4/5 ऑफ 35। तो ये हो गया 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 35। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब 5 और 35 इन दोनों का डिवीजन करेंगे पहले, जैसा हम अभी तक कर रहे थे। और ये 7 टाइम्स चला जाएगा। 7 4 कितना आ जाएगा? 28। तो ये आ गया 4/5 पार्ट ऑफ 35।
28। तो इस तरह से आप ये और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर हमारा 5th क्वेश्चन खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।